जो अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से मानव समझ का उच्चतम बिंदु होना चाहिए। उच्चतम बिंदु है। वो लोगों ने कितना ध्यान किया कि वो अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए। ये उच्चतम बिंदु है मानवीय समझ का, मेरी समझ में, जितना मेरा आज तक का अनुभव है, अर्धनारीश्वर। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा के विकास के क्रम में एक निश्चित लोक पर पहुंचने के बाद यह आत्मा स्वयं को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। उसमें एक पार्ट इज द मैस्कुलिन एनर्जी और एक पार्ट इज द फेमिनिन एनर्जी। अभी तक तो आत्मा एक एक स्वयं में एक होके आगे चल रही थी, उसको अन्य के साथ अपना सामंजस्य करना था, समायोजन बिठाना था। अब जब उसने एक रहते हुए और सबके साथ अपना सामंजस्य बिठाया, अन्यों के साथ सामंजस्य बिठाया, तो उसकी यात्रा प्रथम से चतुर्थ चक्र तक की, प्रथम से चतुर्थ लोक तक की हुई। चतुर्थ लोक में पहुंचने के बाद अब आत्मा स्वयं को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। आपको पृथ्वी पर संसार में बहुत से लोग मिलेंगे। कुछ लोग मिलेंगे जो बहुत आनंद से रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। कुछ दुखी से रहते हैं। लेकिन आपको एक व्यक्ति मिलेंगे, चाहे उनका शरीर पुरुष का है, चाहे उनका शरीर स्त्री का है, जो अनमने से होते हैं। शुरू से मिलेंगे आपको अनमने, जो लगता है प्रेजेंट भी है और लगता है एब्सेंट भी है। इम्प्रैक्टिकल से लगते हैं, कभी सॉफ्ट से लगते हैं, कभी उनका व्यवहार कुछ अलग हो जाता है। हम कहते हैं ये अनस्टेबल माइंड है, प्रैक्टिकल नहीं, अजीब से हैं। क्या हो। और इन लोगों की एक विशेष खूबी है, ये सुख ग्रहण नहीं कर पाते। सुख नहीं ग्रहण कर पाएंगे। सुख हजम ही नहीं है, कामना ही नहीं है। तो सुख आएगा तो मुख मोड़ लेंगे। क्या हो यदि आज, ख्याल में ले सब लोग अपने अपने पर्सनली अपने लिए, क्या हो यदि आज मेरा आधा हिस्सा मुझसे जुदा हो जाए, तो क्या मैं कहीं सुख ले पाऊंगा? क्या मैं कहीं मौज से घूम पाऊंगा? क्या मुझे सैर सपाटा अच्छा लगेगा? क्या मैं कहीं एंजॉय कर पाऊंगा? तो फिर साथ साथ ये भी पूछ लो अपने से, क्या मैं अनमना सा तो नहीं हो जाऊंगा? क्या मेरी अवस्था कभी खुशी कभी गम वाली तो नहीं हो जाएगी? कभी हाँ कभी ना में तो नहीं बरतने लगूंगा? कभी मेरा मन लगेगा दुनिया में, कभी नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? यदि आपका उत्तर पहले पूछे गए प्रश्नों में से एक आता है, आपकी आत्मा अभी संयुक्त है, दो में नहीं हुई है। और सेकंड कड़ी के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यदि आपके उत्तरों से मिलते हैं तो आपकी आत्मा ने अब दो के रूप धारण कर लिए। वो द्वैत जिसको हमने आज तक संसार के तल पे जाना, उसको अति निष्ठा के तल पे जानने का अवसर है आज। और इस गहराई तक है कि मैंने अपनी आध्यात्मिक विकास की यात्रा के क्रम में अपनी स्वयं के सोल के टू पार्ट्स डिवाइड कर दिए। अभी वो एक पार्ट पृथ्वी पर एक जीवन जीता है, दूसरा पार्ट पृथ्वी पर दूसरा जीवन जीता है। कितना कष्टप्रद। तो अभी तक तो यही थी कि भाई, जो साथ रहने वाले जीव हैं हमारे पृथ्वी पर, हमारे पड़ोसी जीव, उनका सहयोग करना है। तो कम से कम चलो सहयोग करके निकल गए आगे। कुछ कर्मों के लेखे हैं, कुछ भोग लिए, कुछ क्षमा मांग ली, कुछ कृपा बरस गई, शक्ति मिल गई, कृपा बरस गई, अर्थात शक्ति मिल गई उनको भोगने की। राइट ऑफ तो नहीं होगा अकाउंट, है ना? शक्ति मिल गई उनको भोगने की और हम आगे बढ़ गए। लेकिन यहां तो बात अब घर के भीतर तक आ गई। अभी तक तो बाहर बाहर की बात थी। अब आत्मा के ये दो पीस जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हैं, ये अलग अलग अपनी यात्रा कर रहे हैं। और आध्यात्मिक पथ की ये यात्रा किसी भी हिस्से को किसी भी गति से किसी भी दिशा में ले जाने के लिए मुक्त है। जैसी संभावना है कि एक हिस्सा अपने कर्मों के फलस्वरूप चौथे लोक से पंचम लोक पे ग्रो कर जाए, ठीक उसी समय
दूसरा हिस्सा चौथे लोक से तीसरे लोक पर आ जाए, तो क्या करेंगे? अब वो पंचम लोक वाले हिस्से को, अपनी ही दूसरे पार्ट को एलिवेट करने में मदद करनी है, वेट करनी, प्रतीक्षा करेंगे। और आपका अंतर्मन इस बात को जानता है, अच्छे से जानता है। और आपको जब पता लगा कि दुर्भाग्यवश आपका बच्चा किसी कष्ट में है और आप 5 स्टार होटल की एक पार्टी में हैं, पार्टी की सारी व्यवस्था A1 है, एक से एक लोग वहां पर मौजूद हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छा इत्र, अच्छा गहना, जो कुछ हो सकता है। और आपको अगर भीतर खबर हो कि तेरा बच्चा कष्ट में है, तो अब आप मुझे बताएं कि आप उस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, भोजन को एंजॉय कर रहे हैं आप वहां के जो ड्रेसेस हैं, वहां के जो इंटीरियर्स हैं, जो आपके गहने, आप एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अब आप वहां पर भीतर से परेशान हैं और आप बताना नहीं चाहते मैं परेशान हूं। तो अब आप अनमने हो गए, कोरिलेट कर पा रहे हैं स्वयं को? वेरी गुड। अब आप वहां अनमने हो गए हैं, क्योंकि कहना भी नहीं है, क्योंकि यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है। शानू, आप अपने पीछे की खिड़की के कर्टेन्स डाल दीजिए ताकि मैं आपका चेहरा साफ देख सकूं। रोशनी जला दीजिए। सतीश गुप्ता जी, आप अपने पीछे के कर्टेन पूरे डाल दीजिए। सभी साधकों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया इस तरह से बैठे कि बैकग्राउंड में आपके चेहरे पर लाइट हो ताकि मैं आपका चेहरा देख सकूं। बहुत अच्छे। तो शानू, कर्टेन पूरा नहीं आया अभी। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद आप दोनों। तो ये भी देख लेना, जान लेना आवश्यक है कि पार्टी में रहते हुए तो आपको कारण पता है, लेकिन ठीक इसी समय ऐसी घटनाएं भी घटती हैं कि मैं किसी पार्टी में हूं और मेरे किसी प्रिय के साथ कुछ कष्टप्रद अवस्था है जिसका मुझे कम्युनिकेशन जानकारी नहीं है। मेरा मूड अपसेट हो जाता है, मैं भोगों को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, मैं भोगों को एंजॉय नहीं कर पा रही हूं, भोग मुझे सुख नहीं दे रहे हैं। तो कोई प्रेमी, कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई बहन है, माता है, पिता है, पूछते बच्चे क्या बात है, तो कहते समझ नहीं आ रहा, मन खराब है। ये मैं जो आपको अवस्था बता रहा हूं, ये किसी बाहर के लोग से नहीं आई है, ये आप सबके अनुभव है, सबके जीवन में होके गुजरा है। किसी के जीवन में यदि होके नहीं गुजरा है तो कृपया हैंड रेस करके मुझे बताएं। असंभव है। और एक से अधिक बार होके गुजर चुका है। खाना खा लो, हाँ खा लेती है, हाँ खा लेता हूं। स्वाद आया, अच्छा नहीं लगा, खाना खा लिया मैंने। वो ही पार्टी जहां पर कुछ लोग डीजे पे बहुत अच्छे से थिरक रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से आपस में परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, हंसी का माहौल है, खुशनुमा संगीत बज रहा है। आपके घर परिवार समाज के बहुत से लोग जिनसे आप बरसों बाद मिले, उनसे मिलने का अवसर है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है, लेकिन आपको भोजन तो क्या, संगीत में, नृत्य में, माहौल में, किसी भी चीज में, वस्त्र में, गहने में, ब्यूटिफिकेशन में, डेकोरेशन में स्वाद ही नहीं आ रहा है। आप अनमने से बन गए, क्योंकि आपके अंतर मन को यह पता है कि आपका बालक या आपका कोई प्रियतम, आपका प्रेमी इस समय कष्ट में है। जो आपको पता नहीं है भौतिक तल पे, जो आपको पता है अंतस चेतना के तल पे। यहां तक क्लियर समझ आया सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। समझ आया? सुमित्रा जी समझ आया? रुचि समझ आया? हम इसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं प्रभु कि जैसे हमको एक कई बार मिनट, पहले से एक ही मिनट, आभास हो जाता है। एक मिनट, प्रेम सुनो। रुचि समझ आया? सर कई बार किसी बिना रीजन के भी मन अटपटा सा हो जाता है ना, अनबना सा। हाँ, हमें ये नहीं पता होता है कि भाई हमारे प्रियजन को ही कुछ हुआ है, ऐसे ही मतलब कोई रीजन ही नहीं होता। वेरी गुड, बात करते हैं उस पर। बोलिए प्रेम। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बिना मतलब हमको पहले से ही इंट्यूशन हो लग जाती है चीजों की। इससे कोरिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कीजिए।
मित्तल साहब समझ आया यहाँ तक? अनम्यूट करके बोलिए। पहले से ही आया समझ में, पहले से ही हमें कुछ चीजों का आभास हो जाता है। सही जा रहे। लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि अरे मैं उस दिन इसलिए परेशान रहा। तो फिर हम घर में चर्चा करते हैं कि भाई उस दिन शादी में मन नहीं लगता था ना, देखो उस दिन ऐसे ऐसे हो गया। 2 दिन बाद पता लगा, 3 दिन बाद पता लगा। या तो आप आज के समय में बोल सकते हैं कि सुबह मैसेज आया, सुबह व्हाट्सएप देखा मैंने, ऐसे ऐसे हादसा हो गया। आप उसको कनेक्ट कर पाते। लेकिन एक अवस्था जो रुचि ने नहीं उठाई, वो कहती कि हम अनमने से हो जाते, उसके बाद गायब, फिर ठीक भी हो गए। अनम्यूट कर लिया करें, दिक्कत होती, म्यूट कर लिया करें। तो कैसे करेंगे? तो अनमनापन के घटते हुए 2 तल, एक संसार का तल इसलिए उठाया आज के चर्चा में जिससे हम इसको समझ सके, एग्जाम्पल के साथ सुविधा हो जाए। आज मन अनमना हुआ, 50 साल पहले की बात थी, तो 3 दिन बाद चिट्ठिया के पता लग गया फला जगह कष्ट था। 30 साल पहले मन अनमना हुआ तो शाम तक फोन आ गया, पड़ोस में फोन आ गया कल तक। और अब मन अनमना हुआ तो हमने फोन लगा लिया, सहजता है, लेकिन कनेक्शन मिलेगा। लेकिन एक अवस्था कि मन अनमना हुआ, मैं कह भी ना पाऊं, समझ भी ना पाऊं, मैं जान ना पाऊं, मैं बूझ ना पाऊं, किसको बताऊं, किससे कहूं? कह दो जिस पे विश्वास हो। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, गुरु है, साधक है, कह दो तो लगता है हाँ कह दे, अच्छा है। तो मन जब कहने का निर्णय ले तो अब शब्द नहीं साथ देते, क्या कहूं, किससे कहूं? समस्या हल हुई तो क्या कहूं? शब्द नहीं साथ देते। क्या कहोगे? कि मुझे स्वयं से वियोग की पीड़ा है। दुनिया हंसने लगेगी, तुम्हारा स्वयं से वियोग, ये क्या बचपना है? और जहां तुमने इस बात को 2 4 5 बार कहा, हरजिंदर जी हंसना मत मेरी बात पे, तो दुनिया तुम्हें पागल कहने लगेगी। पागल है, दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी। और अगर अब आपने ज्यादा कहने की कोशिश करी तो आपको मार्ग दिखा दिया जाएगा एक ऐसे अस्पताल का जिसमें ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस संबंधी अध्ययन और प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि वो दर्द जहां से आता है, दर्द के आने का और दर्द का अनुभव उस व्यक्ति को होना आवश्यक है जिसको कहा जा रहा है। अगर ये दर्द का अनुभव नहीं होगा तो वो आपको समझेगा कैसे? अगर वो आपको समझ ही नहीं पाएगा तो फिर आप पे ट्रीटमेंट कैसे करेगा? बात बिगड़ जाएगी। तो दर्द जब हद से गुजर जाएगा तो वो स्वयं ही दवा बन जाएगा। इसलिए मीरा ने कहा, प्रेम की मारी दर दर भटकी, वैद मिला नहीं कोई। उसको वैद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसको वैद? क्योंकि मीरा कहती है कि मैं कितने लोगों को मिली, लेकिन किसी को मेरे इस दर्द का, इस पीड़ा का अनुभव ही नहीं है। और यदि किसी को मेरी पीड़ा का अनुभव नहीं है और मैं पीड़ा को कह दूं, तो ये तो हंसी का पात्र होने की बात है। मैं तो हंसी का पात्र बन गई, क्योंकि मैंने जब जब अपनी पीड़ा कही तब तब उत्तर में मुझे निषेध कर दिया गया। क्योंकि मीरा को
जहां भी मीरा ने अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों ने उनकी बात सुन के उनको बोला, अच्छा भाई ठीक है, हमने तो आपकी बात सुन ली, अच्छी बात है, अब आप यहाँ से चले जाइए। तो आज के युग में जिसको हम कहते हैं गेट आउट, निकाल दिया मेवाड़ से, निकाल दिया वृंदावन से, समझ ही नहीं पाएंगे ना। और ये पीड़ा है मेरी स्वयं से बिछड़ जाने की पीड़ा। तो अब मुझे सहयोग का हाथ उस तल तक बढ़ाना है जब मुझे अपने ही हिस्से को एलिवेट करना है। और आत्मा के ये दोनों पार्ट्स जब परस्पर एलिवेट करते 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 सातवें चक्र के सातवें लोक के 9वें पायदान पर पहुंचते हैं, तो ये रीज्वाइन होते हैं। मेरी पानी की बोतल दे देना। है, मिल गई। ये रीज्वाइन हो जाते हैं। वहां पर आपका जो मैस्कुलिन पार्ट है और आपका जो फेमिनिन पार्ट है, ये संयुक्त होते हैं। और इस संयुक्तता की अवस्था को जिन ऋषियों ने जाना, अनुभव में लिया, उन्होंने रूप पैदा किया अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर साधना के प्रतीक शिव के सामने अगर रुचि तुम और गौरव बैठ जाओ, तो इसको मजाक मत समझना कि तुमने शिव की आंखों में आंखें डाली, या तो परस्पर आंखों में भी आंखें डाली। ख्याल में लो कि यदि तुम्हारी यात्रा चतुर्थ से ऊपर जा चुकी है, तो तुम्हारा एक हिस्सा यूनिवर्स में कहीं और तैर रहा है। उससे मिलने की कामना ने तुम्हें अनमना किया है। उससे मिलने का क्षण ही अर्धनारीश्वर क्षण है, जिसको आज के करंट समय के ध्यानकर्ताओं या तथाकथित ज्ञानियों और मनीषियों ने बिल्कुल गलत समझा और इसको स्त्री और पुरुष की संयोग की अवस्था बना दी। मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं। आजकल कुछ ध्यान के ऐसे प्रयोग चल गए हैं जहां पर स्त्री और पुरुष को शारीरिक रूप में फिजिकल कनेक्शन के साथ ध्यान कराया जाता है। अर्धनारीश्वर ये नहीं है, ये भोग का एक नया तरीका है। ये भोग विलास है, ये भोग विलास है। यद्यपि यदि समाज के तल पर विवाहित पति पत्नी है, तो मैं अपनी डायरेक्शंस के साथ इस क्रिया में ध्यान करने की अनुमति देता हूं। एक नया सब्जेक्ट हम छू रहे हैं जिसमें कभी चर्चा नहीं है, लेकिन ध्यान की इस प्रक्रिया को इस तरह से देखना, इसको शास्त्रोक्त बताना, इसका मिस इंटरप्रिटेशन करना कि स्त्री और पुरुष को शारीरिक रूप से कनेक्ट होकर ध्यान करना चाहिए, इससे कुंडलिनी के द्वार जल्दी खुलते हैं, मुझे लगता है ये पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। ऐसा करना आपको आध्यात्मिक स्तर से गिरा देगा, क्योंकि यहाँ पर आप स्लाइवा एक्सचेंज करते हैं। अपनी किसी चर्चा में मैं स्लाइवा की साइंस पर आपसे चर्चा करूं। ये है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर को अर्धनारीश्वर की गहराई के साथ देखो। तो आज जब तुम शिव के पास जाओ, उस समय इस जन्म में जो मेरा प्रेमी है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो। मैं हमेशा कहता हूं, सामाजिक मान्यताओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ख्याल में लो, अपने उस प्रियतम की आत्मा को धन्यवाद दो कि मेरे इस जीवन में मेरी आध्यात्मिक उत्थान के लिए आप सहयोगी हैं। मुझसे जो गलती हो गई वो माफ करिए। मेरे इस जीवन में मैं आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए सहयोगी हूं।
आपकी गलतियों को मैं क्षमा करती हूँ, आपकी गलतियों को मैं क्षमा करता हूँ। ईगो में फंसना। पुरुष है तो भी माफी मांग लेना। क्योंकि आज इस जीवन में जो मेरे साथ हैं उनको मैंने चुना है। कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए वो मेरा सहयोग कर रहे हैं, अथवा तो कर रही हैं। ऐसे इसको जेंडर बेस पे मत समझना। हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ऊर्जा का कोई जेंडर नहीं होता। ऊर्जा दो तरह की है, मैस्कुलिन फेमिनिन, वहां पे जेंडर नहीं है। ऐसे धीरे धीरे आपको आपके भीतर का द्वैत समझ आएगा। जैसे जैसे आपको ये द्वैत समझ आएगा, तैसे तैसे इसको डील करने के प्रति आपकी समझ में परिपक्वता आएगी। आपको समझ आएगा मैं किन बेकार के पचड़ों में फंसा हुआ हूं। मैंने जीवन को कितने नकारात्मक और बेकार सोचों से भर के रखा है। मेरा जीवन क्या कोई कूड़ेदान है जहां पर सभी व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के इवेंट्स, व्यर्थ का माल, एक्सपायर्ड मटेरियल आके डंप कर दिया जाए। जब आपको इस समझ पैदा होगी तो अब आपको जागृति होगी कि किस तरह से मुझे अब इनसे मुक्ति पानी है। तो डस्टबिन जहां होगा वहां स्मेल रहेगी, बदबू रहेगी। आपका भी दम घुटेगा, आपके साथ रहने वालों का भी दम घुटेगा। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो धीरे से कहीं से प्रेमानंद आपके घर के बाहर से निकलेगा और परफ्यूम छिड़क के चला जाएगा। हो गई खुशबू। मैंने बहुत परफ्यूम इकट्ठे किए हैं प्रभु जी, मुझे बहुत शौक है। कोई पॉजिटिव ऑरा के व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, जिनके भीतर ये क्षमता होगी कि वो आपकी नेगेटिविटी को वाइप आउट कर दें। तो वो सैंपल करेंगे आपके गेट पे आके, प्रेमानंद सैंपल करेंगे। ओरिजिनल परफ्यूम है। अब आपकी चॉइस है कि आप प्रेमानंद को धन्यवाद कहें और दरवाजा बंद कर लें, घर के अंदर बुला लें, अंदर बुला के बिठा लें, खाने पीने में उलझा लें ताकि अधिक देर तक परफ्यूम वो छिड़कते रहें। या तो एक डंडा ला के प्रेमानंद के पैरों में लगा दे, क्या कर रहे हैं, चले जाइए, वी डोंट नीड यू, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। ये चॉइस आपकी है, अंतिम निर्णय आपका होगा। तो ज्योति स्वरूप ज्ञान महोत्सव चॉइस शब्द को मत पकड़ो। चॉइस कीवर्ड नहीं है, विवेक कीवर्ड है। डंडा लगाने की चॉइस भी तो तुम्हारी थी, धन्यवाद कह के दरवाजा बंद करने की भी चॉइस तुम्हारी थी, अंदर बुला के बिठाने की चॉइस भी तुम्हारी थी, उनके साथ बातों में लगने की, उनको कुछ खिला के उनको अधिक देर तक स्टे कराने की चॉइस भी तुम्हारी थी, और उनको ये कहने की चॉइस भी तुम्हारी थी कि प्रभु मैंने तो आपको बुलाया नहीं है, ये आपकी कृपा है, आप आ गए, आप बरस रहे हो, तो अब आप यहीं बैठो। इसलिए शब्द कहे गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। गुरु गुरु गुरु, प्रभु प्रभु प्रभु। जीवन की नैया डोले थी जगमग, पार लगा दया, गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। आ ही गया तू, अब आ ही गया तो अब आ ही जा, अब आ ही जाओ, बिठा लो, मत जाने दो। मत वास न रखो कि ये गुरु जीवन में आ गया है तो संसार में अब मेरी 20 लाख की गाड़ी 40 लाख की हो जाएगी,
4 कमरों का फ्लैट 12 कमरों का हो जाएगा, मत वासना रखो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो दैवीय गुण है, दैवीय गुण, वो आपके जीवन में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते ही जाएंगे, सद्गुण बढ़ते जाएंगे। प्रेम, मैत्री, मुदिता, दया, करुणा, आनंद, शांति, ये सब क्या देते हैं? सुख की अनुभूति देते हैं। और जिस जिस क्रम में ये बढ़ेंगे उस क्रम में इनके अपोजिट ट्रेड्स कम होते जाएंगे या समाप्त होते जाएंगे। भय, क्रोध, अशांति, अनिश्चितता, असंतोष, है ना, चिड़चिड़ापन, कम होते जाएंगे। तो आज जब जीवन में आपको ये खबर मिले कि कोई प्रेमानंद आ गया है आपके दरवाजे पर, कौन प्रेमानंद, कैसे पहचानोगे? जिसके भीतर प्रेम हो और जो अपने प्रेम से आनंद पाता हो, आनंदित करता हो, आनंद देता हो। उसको जाने मत देना, पकड़ के रखना। ये ईश्वरीय दूत होते हैं। हो सकता है मैं प्रेमानंद के घर जाऊं तो मुझे लगे इन व्यक्ति का व्यवहार तो घर में ठीक नहीं है। हो सकता है मैं प्रेमानंद के शोरूम पे जाऊं तो ये वहां पे बार्गेन कर रहे हो साड़ियों के लिए। वो उनका अपना जीवन है जो वो जी रहे हैं और लीला भी कर रहे हो। क्योंकि यदि वो बार्गेन नहीं करेंगे तो उनके जो ग्राहक आएंगे साड़ियों वाले, वो तो कहेंगे यार ये तो फालतू के 10,000 की साड़ी थी, आपने तो 8 के 1 मिनट में दे दिया इन्होंने। उन्हें लगेगा कि लूट रहा है। हमारी दिशा में हम गलत सोच रहे हैं, उनकी दिशा में प्रेमानंद को पता है कि चल इस साड़ी में नहीं भी कमाऊंगा, मेरा ग्राहक तो रहेगा। तो हमें उनके पर्सनल मैटर पे नहीं ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि क्या मुझे प्रेमानंद जो परफ्यूम डालते हैं उसकी खुशबू आती है, मेरा जीवन बदलता है। और यदि आपको लगे कि जीवन बदलता है तो आप प्रेमानंद को मत जाने देना। लेकिन फिर एक समस्या पैदा हो जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक स्त्री थी, उसका मछली का काम था। उसकी बास्केट होती थी, वो बास्केट में मछली इकट्ठा करती थी, मछली को सेल करती थी, उसकी लाइवलीहुड चला करती थी। तो एक दिन वहां से प्रेमानंद की सवारी जा रही थी। प्रेमानंद के हृदय में करुणा, अरे इतनी आयु हो गई, इतने कष्ट में है, मेरे पास इतना बड़ा भवन महल है, ले चलो इनको, सेवा करेंगे। अब वो ले गए उनको, अच्छे वस्त्र, अच्छे भोजन दिए, सब कुछ उन्होंने एंजॉय किया। इन्होंने कहा माते अब आप सो जाओ। उनको नींद ना आए, उनको नींद नहीं आई। बड़ी समस्या हो गई, क्या करें भाई। बड़ा विचार किया, जानकार लोगों से चर्चा करी कि भाई क्या चक्कर है, नींद नहीं आती इनको, हमने सारी व्यवस्था करी है। तो उनमें एक ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने प्रेमानंद से कहा कि मेरा एक मत है, आप कहो तो मैं अपना मत कहता हूं। प्रेमानंद ने कहा कि कहिए गुरु जी। उन्होंने कहा जो इसकी टोकरी है ना मछली वाली, इसके पास ला के रख दे, सो जाए। जब आपकी बुद्धि मर जाती है, सहज हो जाती है, तो वो तर्क वितर्क नहीं करती। बात सुनी, प्रेमानंद ने हाँ कहा, अपना सर्वेंट भेजा, उसकी टोकरी आ गई, टोकरी पास रख दी गई और वो स्त्री सो गई। तो चमत्कार हो गया। ये क्या हुआ? तो ज्ञानी पुरुष ने कहा कि इसको अभी भी मछली की बात सुहाती है, वो इसका पार्ट बन चुकी है। तो आपके जो सुंदर परफ्यूम है ना, वो इसको वो शांति नहीं देते जो शांति इसको मछली की बास देती है जो टोकरी में है।
और टोकरी के साथ इसकी कामना भी जुड़ी है, वासना भी जुड़ी, क्योंकि इसकी शॉप है। यही संतुलन रख के आगे चलना है। हम ध्यान के मार्ग पर भी आगे चलेंगे, हम अनुभव के मार्ग पर भी चलेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वासना या तो भोग, वासना तो गलत हो जाएगा अब कहना, भोग नहीं छूटे। और जिस ध्यान मार्ग का हमने अवलंबन किया है, यहां पर भोगों को भोगने की 1% भी मनाही नहीं है। साहब आप भोगने वाले बनिए, आप हिम्मत रखिए भोगों को भोगने की। हम साथ हैं आपके, पूरा सहयोग रहेगा, आप भोगिए। क्योंकि भोग का एक अंतिम चरम बिंदु है, उसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, और उससे पहले यदि मैं आपको खींचूं तो आप आ नहीं सकते। तो मेरी इच्छा है कि आप अपने भोग के अंतिम चरम बिंदु तक शीघ्रता से पहुंचे। हाँ, अब जब आप अपने भोगों के अंतिम चरम बिंदु तक अपनी यात्रा कर रहे हैं, पीछे मैं चल रहा हूं, मेरे हाथ में एक लाउड स्पीकर है, मैं बस इतना कह रहा हूं, ये भोगों को आंखें खोल के भोगी। क्योंकि जब वापसी होगी, तब ये बात अगर आ गई कि मैं उस भोग को नहीं भोग पाया, मुझे उसका पुण्य अनुभव लेना है, अब गड़बड़। एक बार भोग लो, साइंटिफिकली समझिए। एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है, यदि रॉकेट को ठीक तरह से डिजाइन और लॉन्च किया गया है, उसको अग्नि को ठीक तरह से सुलगाया गया है, उसको ईंधन सही दिया हुआ है, उसकी गाइडेंस सही है, तो वो इतना एक्सीलरेशन प्राप्त करता है कि वो एक ही झटके में पृथ्वी के साइकिल से बाहर निकल जाता है, ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। अब उसको इस ऑर्बिट में आने की आवश्यकता नहीं है, और उसको ईंधन उतना ही दिया जाता है कि बस ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, फिर तो सेल्फ है। ऐसा ही है ना सौरभ? फिर ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके तेल भरोगे। लेकिन यदि इस कंबस्टन और फ्यूल में कमी रह जाए तो वापस गिरेगा, पुनः लगाना पड़ेगा। सॉरी, दोबारा चलाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि जब तुम अपने भोग की उड़ान लो, तो उससे पहले अपने को इतना प्रिपेयर कर लो कि वापस उस भोग में दोबारा गिरने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार तुम उस भोग से बाहर निकल गए, तो आप सॉरी, तो आप उस भोग से हमेशा के लिए उसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। अब आपको पुनः उस भोग को भोगने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे मुक्त हो गए हैं। जीवन के चलते हुए क्रम में साधना आपको सिखाती है कि भोगों को होश में भोगिए, बेहोशी में नहीं भोगिए। तो ठीक उस समय जब आप महाकाल के समक्ष प्रस्तुत हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी मेरा एक आध्यात्मिक भोग है। ठीक उस समय जब आप महाकाल के साथ अपनी अंतर चेतना का संबंध स्थापित करें, महाकाल को अपनी दृष्टियों से भोगें। आपको पता है हम सबसे पहले किस चीज को दृष्टि भोग करते हैं? आंखों से। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है और मालपुआ भी आ गया तो आप नहीं खाएंगे, पहले दिखाइए क्या है, मुझे आंखों से भोगना है। ठीक उस समय जब आप महाकाल को अपने दिव्य चक्षुओं से भोग कर रहे हैं उनके स्वरूप का, तो आपके वो प्रिय आत्माएं जो इस जन्म में आपका साथ देने के लिए आपके साथ प्रस्तुत है, उन पर भी दृष्टि डालो, अपनी मुंडी को घुमाओ,
देखो इधर पति भी है, बच्चे भी हैं, माँ भी है, सास भी है, भाई भी है, या तो कोई और। तो इनके प्रति आप प्रेम से भर जाओ। आपका प्रेम से भरा हुआ जीवन आपके हृदय में बहुत सारे नए प्रेम की बेल की कोपले फूटने में सहयोगी हो जाएगा। बहुत सी नई प्रेम की कोपले फूट जाएंगी। आप और अधिक विस्तृत और विराट हो जाओगे। आप अधिक आनंद में हो जाओगे और लगातार हो ही रहे हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे जीवन में अब आनंद कम हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, भजन कौन सुनाएंगे? भजन प्रेम। श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रिज तज बैकुंठ न जाऊं। थोड़ा आवाज ऊंची। श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। बिछरू मैं लता पतन में, गिरिराज तलैटी वन में। राधा कुंड गोवर्धन में, आन्योर जति पुरा जन में। कुंजन में करूं स्नान, करूं जलपान, पड़ो रहूं रज में। कुंजन में करूं स्नान, करूं जलपान, पड़ो रहूं रज में। दीजो प्रभु बारंबार, जन्म मोह ब्रिज में। जो कछु मिले प्रसाद पाए के, गोविंद के गुण गाऊं, निज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रिज तज बैकुंठ न जाऊं। पच्छिन में मोर बनइयो, कदवन में वास करइयो। गिरिवर पे नाच नचइयो, करुणा करके को कइयो। झांझर घंटन की घोर, करूं सुन सोर, सत संतन के। मारे मन मोहन मुकुट मोर पंखन के। नेत्र सुफल होए जब ही, करूं दर्शन निज हिए हसाऊं। ब्रिज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रिज तज बैकुंठ न जाऊं। बस वाद मोह बनइयो, पर ब्रिज को ही वास करइयो। मानसी गंग जल पइयो, ब्रिज रज में विश्राम करइयो। निज मंदिर को कर बैन, करूं नित टहल, करूं द्वारिन में मंच पड़इयो। मैं परकम्मा की झाड़िन में पड़ रहियो। द्वारी में श्यामा प्रभु, तेरी लाडला कहलाऊं। ब्रिज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रिज तज बैकुंठ न जाऊं। जो कदम्ब प्रभु मोह कीजो, हो श्याम ढाक में दीजो। दधि लूट लूट पैलियो, दोना धर धर के पियो। मैं सदा करूं ब्रिजवास, लग रही आस प्रभु मेरे मन में।
निज जान दास मोहि राख सदा चरणन में। घासी राम नाम रट चीर कर बार बार समझाऊं। ब्रिज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं। ब्रिज तज बैकुंठ न जाऊं। राधे राधे। गला खराब था इसलिए एक्चुअली मैं गा नहीं पाया। मैं इसकी एक्चुअल भेजूंगा आपको, जो संत ने गाते थे, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में गाते हैं एक संत, वो अभी 2 सेकंड में क्लिप भेज दूंगा इसकी मैं। घासी राम जी बहुत बड़े हैं वहाँ के ब्रिज क्षेत्र के। आप जितने भी कहीं मंदिरों में जाओगे पूरे ब्रिज में, जितने भी आपको पद सवैया सुनाए जाते हैं, सब घासी राम जी की ही बजते हैं। बहुत बड़े संत थे घासी राम जी वहाँ के। इसकी भेजूंगा अभी मैं, 1 सेकंड में भेज दूंगा सेशन के बाद। लेकिन प्रेमानंद, आपने जो भजन सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बड़ा प्रेम का भाव आ रहा था। मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन के लिए। आपका आभार। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। आप सब लोग ध्यान करें रेगुलर, अपने अनुभव लिखते रहें, आप सब आनंदित रहें ध्यान करते। मेरा मेरा एक अनुभव था इस हफ्ते पूरे ध्यान का, जो हाँ दो चार जी। बार किया मैंने। मतलब बैठने के बाद जैसे ओम चैंटिंग खत्म हो गया, मौन में जब गया ना, मैं 3-4 बार ही बैठा इस हफ्ते, रेगुलर नहीं हो पाया। 2-4 सेकंड के बाद ही एक दिया अपने आप जलता है, और फिर वो एक दिया लगातार कई सारे दिए मतलब जैसे दिखाते ना साइंस फिक्शन में, एक जला कट 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 करके सब जल गए, हजारों दिए जल गए। और लास्ट में एक शिवलिंग दिखता है कोने के अंदर, बहुत अच्छा बड़ा लिंग दिखता है। मतलब आप कह सकते हो जैसे उज्जैन के महाकाल साइज का। लेकिन वहां की गाड़ी रुक जाती है, उसके आगे नहीं दिखता है कुछ। ऐसा तो फील होता है उसके शिवलिंग के पीछे कोई और रास्ता है, कमरा है, जा रहा है, लेकिन वो क्रॉस नहीं हो पा रहा उसको। अच्छा है प्रेमानंद। कलर ख्याल में रहा कुछ शिवलिंग का? अब तो कई कलर के होते हैं। मतलब ना काला है ना ग्रे है, सलेटी टाइप का बीच का सा कलर है आपका। लेकिन खुरदरा है शिवलिंग, चिकना नहीं है वो। ये बहुत अच्छे से याद है मेरे को, खुरदरा है, वो चिकना नहीं है। ना काला है, ग्रे भी नहीं है, सलेटी मतलब पत्थर वाला कलर भी नहीं कह सकते हम उसको। कोई बात नहीं, ध्यान से चिकना भी हो जाएगा शिवलिंग। हाँ ठीक है। क्योंकि दीपक भी हमने तो जलवाए नहीं, आपने खुद ही जला लिए। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि यहाँ पर कोई दीपक है, कोई ओम है, कोई प्रकाश है, कोई त्रिशूल है, इसको मत देखो। आना होगा तो खुद ही आ जाएगा। जबरदस्ती क्या देखना, जबरदस्ती हाँ क्या वो देखना। नहीं, वो अपने आप ही दिखता है। मैंने देखा नहीं, मैं रुका भी नहीं, वो दिखता चले गए, वो चलते, लेकिन वो रुकना तो बात वो सिखाया ही नहीं है। शिवलिंग के रुकना तो आगे सिखाया कुछ ही नहीं नहीं है। पहुंचे, उसके आगे नहीं निकल पाए। रुकना तो सिखाया नहीं ना। और दीपक जले, दीपक की लड़ी दिखे, शिवलिंग धक्का मार दिखे, ये भी कामना नहीं थी। तो जो कुछ हुआ ऑटोमेशन में हुआ, समय लग गया 2-3 साल, लेकिन जो कुछ हुआ ऑटोमेशन में हुआ। या तो जो कुछ हुआ वो हो ही रहा था, मुझे दृष्टिगोचर हुआ, मैंने बलात् कुछ नहीं किया। फोकस हेयर, लाइट देखो, क्यों देखो लाइट? तो ये सहजता से घट रहा है, ये सहज मार्ग है, सहज मार्ग सहजता से घट रहा है। शिवलिंग पे चिकनाहट भी होगी, शिवलिंग से होके गुजरने का मार्ग ध्यान मार्ग ही है। भविष्य में क्या होगा ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपका भविष्य तो देखना है। न कोई ऐसी विधि है जहां पे आध्यात्मिक भविष्य देखा जा सके। वर्तमान को जरूर जाना जा सकता है, वर्तमान में तो ये द बेस्ट है, सुंदर अनुभव है। तो यही कह सकते हैं भाई, अनुभव सुंदर है। तो ठीक चल रहे हो, चलते रहो, चलते रहो। बिठा लो परफ्यूम वाले को, जहां से खुशबू आती है, जाने मत देना। वो तो डॉक्टर साहब देंगे ना।
हम सभी कुछ तो डॉक्टर साहब भी हैं और हम कुछ सभी तो साले ने प्रेमानंद भी हैं। कुछ तो साले ने लिफाफे के साथ परफ्यूम भी तो दिया ही होगा। नहीं, हमें पूरी बॉटल नहीं चाहिए, आपके यहाँ के पास सबके